4.4% पे हमारी ज़राअत ने तरक्की की। जब से ये अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले आए, आज हमारा किसान, आज इन्होंने किसान का माशी कत्ल कर दिया। पहले तो बिजली गायब हो गई, 2 महीने में लोड शेडिंग, और उसके बाद जब वो अपना जनरेटर चलाता है तो डीजल आसमानों पे कीमत। तो मुझे ये बताएं, 90 मोड़ के मेरे बाशऊर शहरियों, नौजवानों, मुझे ये बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और इंपोर्टेड हुकूमत के ये जो लोटे हैं ये भी नामंजूर। और अब मेरे पाकिस्तानियों, एक सुनो बात, जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि ये लोटों को शिकस्त दोगे? सबने मेरे से वादा करना है कि ये जितनी भी धांधली करें, ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोटों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। जितना नहीं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना नहीं। 90 मोड़ के शहरियों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका कप्तान है, ये वाहिद कप्तान है जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के समेत हिंदुस्तान को शिकस्त दे के आया था। सुन लो हमजा कुकड़ी, सुन लो, तुमने सारी जिंदगी, तुम्हारे और शरीफ खानदान ने आज तक एक चीज ईमानदारी से नहीं की। तुम्हारी बिजनेस करप्शन से तुम इलेक्शन चोरी करके जीतते हो। तुमने सारी जिंदगी 2 नंबरी करके पैसा बनाया, और अगर तुम समझते हो कि तुम ये अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारे उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद, इंशाल्लाह उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। हमने सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट, मेजर साहब, वोटर लिस्ट को गौर से देखें, उसमें इन्होंने बड़ी धांधली की है। अभी से आदमी बिठाएं, वोटर लिस्ट चेक करें, ताकि आप तैयार हो, आपको पता हो कि इन्होंने जाली वोटर डलवाई हुई। दूसरी चीज, पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे, और मुझे अपने कौम के गैरतमंद दलेर नौजवान चाहिए, जो ये जब धांधली करेंगे, आपने इनको धांधली नहीं करने देनी। हमें सारी तैयारी कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह ये शरीफों को और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आया हूं
तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अब एक और मैं बात करना चाहता हूं। ये पहले, अब ये सुने नौजवानों, इस मुल्क से हो क्या रहा है। पहले अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है। उस साजिश में इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं और वो मिलके इन चोरों को ऊपर बैठाते हैं जो इस मुल्क में 30 साल से चोरी कर रहे थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और डीजल सब मिलके 30 साल से बारियां ले रहे थे। हमको हमारे ऊपर बैठा दिया। उन्होंने आके महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद हमारी मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और फिर जब हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कट जाती है। इमरान खान के ऊपर 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं, 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। और मैं आज सलाम करना चाहता हूं पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो सहाफी, मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूं। ए आजमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं। जिस तरह तुमने दिलेरी से हकीकत बयान किया जो पाकिस्तान की है। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाल देता है वो उसके खौफ दूर कर देता है। वो खौफ के बुत को तोड़ देता है। इमरान रियाज, सारी कौम ने देखा तुम्हारे से क्या हुआ। सिर्फ एक मकसद है इन डाकुओं का कि किसी तरह कौम के ऊपर इतना खौफ फैला दो कौम पे कि कौम चुप करके इनको तस्लीम कर ले। सुन लो, तुम सब जो ऊपर बैठे हुए हो और ये जो सहाफियों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, और ये तुम आज ये कि जरदारी जो इस मुल्क की 30 साल से बड़ी बीमारी है, वो आज तड़तड़ाता फिर रहा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के खाता जा रहा है और खुश हो रहा है कि इसका छोटा भाई जो एक बड़ा मुजरिम है और उसका बेटा ये आज इख्तिदार में। आज इनकी मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच ही नहीं बोला जाता, आज वो जो सजा याफ्ता है, बेल पे है, जमानत पे है, उसको आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है। आज वो सहाफी जो अपने जमीर बेचते थे वो आज दान निकाल के फिर रहे हैं। और वो लोग जो इस मुल्क के कौमी नजरिए पे खड़े हैं कि हमने राय हक पे चलना है, हमने इसमें कानून की बालादस्ती लानी है, हमने इंसाफ कायम करना है, हमने पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना है। आज उन लोगों के ऊपर केसेस, पुलिस के अंदर FIR, हलीम आदिल शेख
जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, अल्लाह को हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अल्लाह का हुक्म है कि सच्चाई के साथ चलो, हक के साथ चलो, अच्छाई के साथ चलो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। यहां हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम बुराई के साथ नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारे पर FIR कटेगी, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। आज ये हमें कह रहे हैं उस पाकिस्तान में जिसका नजरिया था, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हमें कहा जा रहा है कि अगर तुम इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करने से इनकार करोगे, हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सजाएं मिलेंगी, जेल भेजा जाएगा। तो मैं अपनी कौम की तरफ से इन सबको आज आखिर में पैगाम देना चाहता हूं, जो भी आज तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, जो इन चोरों के साथ खड़ा है, मेरी आज पेशन गोई सुन लो। आप भी आखिर में ये कौम के सामने आपका एहतसाब होगा, इन चोरों का